हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में असर्टिव के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया है। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड माने जाने वाले, डिफिकल्ट माने जाने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को अंत तक देखें, इसको सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य वह है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या तुम बीमार हो, वह कहाँ है, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, स्टेशन पर अगली गाड़ी कब है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एस नो टाइप आंसर क्वेश्चन और दूसरा होता है WH टाइप, जिसमें मैं आज इस वीडियो में आपको एस नो टाइप आंसर क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बिना किसी क्वेश्चन वर्ड के रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे कर दिया जाएगा, जिसमें क्या शब्द इंक्लूड हो जाएगा। तो एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको पहचानने का इंट्रोडक्शन होता है, पहचान होता है, वो यह है कि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, यानी हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द लगा रहेगा, तो आप पहचानिए कि वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। और इसका रूल बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मेरे आगे के 2 वीडियो देखे हैं, अफर्मेटिव निगेटिव जान गए हैं, तो ये इंट्रोगेटिव बनाना आपके लिए काफी इजी होगा, बहुत आसान होगा। तो सहायक क्रिया इज, एम या आर को अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, मतलब शुरुआत में लिखते हैं। जो इजमार आप सब्जेक्ट के बाद लिखते थे, उस इजमार को आगे कर दीजिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव का एस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, क्या वह बहुत चालाक है, क्या वह बहुत चालाक है। उसी प्रकार आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, जैसे सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे, चालाक है कौन, वह। अब ये पता करेंगे कि वह यानी ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ इज लगेगा, जिसको मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया है। गाइस, अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, ताकि आपको इंट्रोगेटिव समझ में आए। तो बहुत चालाक है कौन, वह ये सब्जेक्ट है, कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल जाता है, ही के साथ इज लगेगा, तो इज को हमने कर दिया आगे, इज को हमने आगे कर दिया, तो इसमें क्या और है, ये दोनों शब्द इंक्लूड हो गया। आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, इज एमआर के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है वह, ही, इज ही। अब बचता क्या है, बहुत चालाक, उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे वेरी क्लेवर। और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं गाइस, उसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, क्या यह पेड़ उपयोगी है, कौन का प्रश्न करेंगे बेसिकली। लेकिन अगर कोई चीज पेड़ पौधों या निर्जीव चीजों के अंतर्गत आती है, तो क्या का प्रश्न करने पर भी सब्जेक्ट मिल सकता है। हालांकि कौन का प्रश्न करके भी ऑलमोस्ट लगभग सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो क्या यह पेड़ उपयोगी है, उपयोगी है कौन, पेड़ यानी यह पेड़, उपयोगी है क्या, यह पेड़, सब्जेक्ट मिल गया। अब यह पेड़ पता चला सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। हम इज को आगे कर देंगे, तो क्या और है दोनों शब्द इंक्लूड हो गया। यानी इसके लिए आपको व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, WHAT व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या जब आगे आ जाता है, तो सिर्फ सहायक क्रिया को हम आगे कर देते हैं, और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिख देते हैं दिस ट्री, इज दिस ट्री। अब बचता क्या है, उपयोगी, तो उसको हम लिख देंगे यूजफुल। गाइस, इस तरह से एस नो टाइप का बनेगा। आगे के वीडियो में मैं WH टाइप भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एस नो टाइप समझना जरूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। आगे देखिए तीसरा, ये जो तीसरा सेंटेंस है, क्या अंग्रेजी एक आसान विषय है। यहां से कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आसान विषय है अंग्रेजी। लेकिन गाइस, अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको थोड़ा सा भी गेस हो गया, अनुमान हो गया कि सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव चीज आती है, नॉन लिविंग चीज आती है, तो उसको क्या का प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह बनेगा। जैसे क्या अंग्रेजी एक आसान विषय है, आसान विषय क्या है, अंग्रेजी। अब अंग्रेजी सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, इज को हम आगे कर देंगे, तो क्या और है दोनों शब्द इंक्लूड हो गए।
अब सबसे पहले फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इज द मार के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट इंग्लिश हम लिख देंगे यहाँ पे, इज इंग्लिश। अब हम लिखेंगे एक आसान विषय। ध्यान दीजिए गाइस, ये जो आसान शब्द है इसकी अंग्रेजी होता है इजी। तो गाइस बहुत ही छोटे क्लास से आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में अल्फाबेट में दो भागों में अल्फाबेट को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट तो 21 होते हैं, लेकिन 5 जो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं और बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो गाइस अगर आपको एक की अंग्रेजी लिखनी हो तो अगर पहला अक्षर एक के बाद का जो शब्द है पहला अक्षर अगर वॉवेल से शुरू हुआ है तो एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम चूंकि इजी शब्द इसके बाद आ रहा है तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे, इज इंग्लिश एन। अब यहाँ पे इजी सब्जेक्ट, ये गाइस ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव का बन गया। क्या तुम गांव में प्रसिद्ध हो? कौन गांव में प्रसिद्ध है? तुम। क्या तुम गांव में प्रसिद्ध हो? कौन प्रसिद्ध है? तुम। अब तुम ये एक सब्जेक्ट है, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? तो पता चला आर लगेगा। तो आर को आप आगे कर दीजिए, तो उसमें क्या और हो दोनों शब्द इंक्लूड हो गया, व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए कि सहायक क्रिया के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दे। अब क्या तुम हो इतना हो गया, क्या का प्रश्न करके कंप्लीमेंट मिल जाएगा। क्या तुम हो, तो तुम क्या हो? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध की अंग्रेजी लिख देंगे फेमस। अब उसके बाद गांव में ये एक प्रीपोजिशन है गाइस, मैं आपको लगातार वीडियोस में बता रहा हूं। प्रीपोजिशन थोड़ा सा आगे आता है, किसके लिए वो आता है उसको पहचानिए और उसके आगे कर दीजिए। यानी मैं शब्द गांव के लिए आया है तो गांव से पहले यानी यहां लिखा जाएगा इन द प्लेस। इस तरह का ट्रांसलेशन को बनाएंगे। क्या मैं भूखा हूं? क्या मैं भूखा हूं? इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, भूखा है कौन? मैं। उत्तर मिला मैं। भूखा है कौन? मैं। तो मैं यानी आई के साथ एम लगेगा, लेकिन उसको हम कर देंगे आगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर बचा क्या? भूखा, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे हंग्री। तो इस तरह से गाइस आप इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। गाइस अगर आप अफर्मेटिव निगेटिव बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस इंट्रोगेटिव को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था, फिर इजमार, फिर कंप्लीमेंट लिखा जाता था। लेकिन जब क्या शब्द आगे आ जाएगा तो आप सिर्फ इजमार को आगे कर दीजिए, यस नो टाइप बन जाएगा। लेकिन गाइस जो ये एस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है ये इंट्रोगेटिव है, और इसमें निगेटिव यानी नॉट शब्द भी आ गया तो हम इसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहते हैं, यानी इंट्रोगेटिव कम निगेटिव कहते हैं, उसमें नॉट भी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे होगा। क्या वह बहुत चालाक है? अगर इसको कह दिया जाए क्या वह बहुत चालाक नहीं है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या यह पेड़ उपयोगी है? अगर इसको कह दिया जाए क्या यह पेड़ उपयोगी नहीं है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये दोनों मैं साथ साथ बताता हूं, एक मैंने बता दिया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को मैं आपको बता रहा हूं। गाइस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, ध्यान है उसी प्रकार बनाते हैं जैसे अभी मैंने 5 सेंटेंस समझाया, 5 सेंटेंस आपको समझाया, उसी प्रकार बनाते हैं, बस नॉट कहाँ लगना है ये चीज आपको सीखना है। तो जैसे बना रहे थे वैसे बनाइए, यानी इज एम और आर को आगे कर देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब गाइस जो नॉट लगाना है वो नॉट इसी सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा।
अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसका दूसरा नियम है, दोनों तरह से मैं आपको बता रहा हूं। इज हमारा सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट, इसके बाद कंप्लीमेंट लिख देंगे। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब गाइस देखिए ये कैसे आता है सेंटेंस। गाइस इसमें आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या यह आदमी अंधा नहीं है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया क्या यह आदमी अंधा नहीं है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। इट इज नॉट ओनली इन इंट्रोगेटिव बट आल्सो इट इज इन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसको बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना है, जैसे बनाना है तो वैसे बनाना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट को हम लगा देंगे। तो अंधा नहीं है कौन, कौन का प्रश्न करेंगे। ध्यान रखिए सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो अंधा नहीं है कौन, आदमी माना उत्तर मिल गया। तो इसके विपरीत दिशा में जो लिखा है वो सारा सब्जेक्ट है, यानी अंधा नहीं है कौन, यह आदमी यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अंधा नहीं है कौन, यह आदमी, इसके साथ ये सिंगुलर नंबर है, इज का प्रयोग होगा तो इज को आगे कर देते हैं, इज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे दिस मैन। अब नॉट कहां लगाएंगे गाइस, नॉट को आप लगा देंगे सब्जेक्ट के ठीक बाद। इज दिस मैन नॉट। अब बचता क्या है, ब्लाइंड। इस तरह से नॉट सिर्फ आपको ऐड करना है, उसके बाद जो कंप्लीमेंट है उसको लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लेकिन गाइस नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था, इज नॉट का इजेंट बताया था, आर नॉट का आरंट बताया था, और एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस में आप इजेंट और आरंट लिखते हैं तो फिर आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे गाइस इजेंट लिखा है, आरंट लिखा है, तो इसमें नॉट एक्चुअली पहले से लगा है, तब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इजेंट और आरंट को आगे कर दो तो भी बन जाएगा। जैसे यही सेंटेंस, क्या यह आदमी अंधा नहीं है, कौन अंधा नहीं है, यह आदमी। अब हम अगर लिखते हैं इजेंट, तो गाइस इसमें इजेंट में नॉट भी लगा है, इज भी लगा है। अब कहीं भी आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इजेंट, अब यह आदमी सब्जेक्ट लिखेंगे दिस मैन, अंधा की अंग्रेजी लिख देंगे ब्लाइंड। तो गाइस इसको अच्छी तरह जान लीजिए, अगर इज और नॉट को आप अलग अलग करते हैं तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा, और अगर इजेंट साथ में लिखते हैं तो नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें नॉट लगा। एक सेंटेंस में एक दो सेंटेंस और समझाता हूं। क्या तुम बहुत नाराज नहीं हो। तो इसमें गाइस ये इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये निगेटिव भी है। तो इसको इंट्रोगेटिव कम निगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहते हैं। अब नाराज नहीं हो कौन, उत्तर मिला तुम। तुम के साथ गाइस आर का प्रयोग होगा, लेकिन अगर इस तरह लिखते हो आर यू तो नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, आर यू नॉट। अब बहुत नाराज की अंग्रेजी लिखेंगे वेरी एंग्री। लेकिन गाइस अगर आप इसको इस तरह बनाते हैं तो नॉट तो उसमें एक्चुअली पहले से ही लगा है, तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसी सेंटेंस को बनाना हो और क्या नहीं साथ में अगर आप लोग लिख देते हैं आरंट, आरंट, अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब नॉट लगाने की जरूरत नहीं, बहुत नाराज होते हैं वेरी एंग्री। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। लेकिन गाइस मैंने बताया था आई के साथ जो एम लगता है और नॉट रहता है उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है। हाँ आई और एम को आप जोड़ सकते हैं, जैसे आई एम है
इसको आप जोड़ सकते हैं, आयन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस ऐसा मैं और बताता हूं, क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तो ये इंट्रोगेटिव तो है प्लस निगेटिव भी है। तो इसको बनाने के लिए आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, तुम्हारा मित्र नहीं हूं कौन, मैं। अब आई के साथ एम लगता है तो एम नॉट का शार्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए आपको एम लिखना पड़ेगा, एम। लेकिन इंट्रोगेटिव में ये फॉर्म नहीं बनता है, ये सिर्फ अफर्मेटिव में बनता है बस, या निगेटिव में बन सकता है। तो एम को आगे किए, फिर आई लिखिए। अब नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, नॉट तभी लिखा जाएगा तुम्हारा मित्र, यानी योर फ्रेंड। गाइस इस तरह से ये बनेगा एस्ट्रोटाइप। गाइस मैंने एस्ट्रोटाइप पढ़ा दिया है। गाइस मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जितना भी हो सके। और इसके बाद एस्ट्रोटाइप के बाद मैं डब्ल्यूएच टाइप पढ़ाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड याद करना बहुत जरूरी है। तो सारे क्वेश्चन वर्ड मैं लिखवा दूंगा और आप उसको याद करिएगा, साथ में उसको बनाना भी सीखिएगा। गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।